एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पहले के ज़माने में जब हमारा बचपन गुजरा, काउंसलर्स नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे आज के समय में समय आगे बढ़ता जा रहा है, काउंसलर्स हर स्कूल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर लिए जाते हैं। कारण क्या है पता है? कारण है बच्चों की काउंसलिंग करना और ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं, यदि वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो टाइम टू टाइम उनके थॉट्स की क्लीनिंग करके उन्हें भी काउंसलिंग करना। यानी काउंसलर्स की जॉब आज के युग में बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब बन गई है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम कोई कार्य करते हैं और उसमें सक्सेस मिल जाती है, हम अपने आप को क्रेडिट देना स्टार्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं ये बात कि हम एक निमित्त मात्र हैं। ईश्वर ने जिस इंसान को जिस काम के लिए चुना, हम सिर्फ उसका माध्यम बन रहे हैं। ईश्वर ही हमारे द्वारा उस कार्य को करवा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, कभी भी बच्चा जब पैदा होता है, उसके संस्कार भले ही पिछले जन्म के कुछ भी हों, लेकिन इस जन्म में जिस परिवार में वो जन्म ले रहा है, वहीं उसकी पहली परवरिश जब हो रही है, उसी परवरिश में वो जो कुछ सीखता है वही आगे चलकर उसके लिए काम आ जाता है। लेकिन परिवार की पाठशाला बच्चे के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पेरेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं ये समझने में। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि उसका बेटा या उसकी बेटी किसी गलत संगति में पड़े, या किसी वायलेंस को जन्म दे, या आतंकवादी बने, या किसी भी गलत कार्य को करें समाज में रहकर। यानी हर पेरेंट की उम्मीद रहती है कि उसका बच्चा इस दुनिया का सबसे होनहार बच्चा बने, और इसलिए एक पेरेंट की एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो डिप्रेशन का शिकार इसलिए होने लगता है कि कभी कभी उसकी संगति ऐसे लोगों के साथ हो जाती है जहां चलकर या तो वो नशे के आदी का शिकार हो जाता है, या तो गलत रास्ता पकड़ लेता है, या फिर जिस तरह से वो उसे अपनी सोच को दूसरों को बतलाना है, कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। परिवार से ज़्यादा बड़ा कोई भी इस दुनिया में अपना नहीं है। यानी फैमिली होती ही इसलिए है ताकि लोग एक दूसरे की बात बैठकर सुने और जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। पेरेंट्स और चाइल्ड का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो दुनिया में सबसे अहम होता है। यानी माँ बाप पहली बात जो सिखला देते हैं बच्चों को, बच्चे उसको गांठ बांध लेते हैं। बड़े होने पर जब वो सोसाइटी में जाकर मिक्स होना स्टार्ट करते हैं, स्कूल से निकलकर कॉलेज में पहुंचते हैं, यूथ अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं, और तब उन्हें लगता है कि जो बात पेरेंट्स ने सिखाई वो गलत है। आज के युग में जिस प्रकार ज़रूरत है बच्चों को काउंसलिंग की, उसी प्रकार ज़रूरत है पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है बच्चों को जो उन्होंने सिखाया, चूँकि वो पेरेंट्स हैं इसलिए वो सही बोल रहे हैं और सही कह रहे हैं। बच्चे इसी प्रेशर में आ जाते हैं कि जो कुछ पेरेंट्स उनके साथ शेयर करना चाहते हैं वो तो उन्हें सुनना पड़ रहा है, लेकिन बच्चे जो कुछ शेयर करना चाहते हैं, पेरेंट्स के पास आज इतनी बिजी लाइफ हो गई है, उसे सुनने के लिए टाइम नहीं है। अगर पेरेंट्स भी थोड़ी सी अपनी सहनशीलता दिखाएं और बच्चों की बातें धैर्य से सुने और बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, मुझे नहीं लगता है बच्चा सोसाइटी में जाकर किसी वायलेंस को जन्म देगा, या गलत कार्य में वो लिप्त होगा, या डिप्रेशन का शिकार होगा। क्योंकि काउंसलिंग सबसे पहले घर में बैठकर ही की जानी चाहिए। पेरेंट्स सोचते हैं कि उन्होंने पैसे रुपए खर्च कर दिए, अपनी जो बातें उन्हें सिखलानी थी बच्चों को उन्होंने सिखला दिया, उनकी ड्यूटी खत्म हो गई।
और उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ने लगती है अपने बच्चे से, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन के इसी चक्कर में अपने बच्चे की काबिलियत जाने बिना उसी कंपटीशन में दूसरों के साथ अपने बच्चे की कंपैरिजन वो करने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी उनसे गलती हो जाती है। मैं भी चूँकि टीचिंग लाइन से रिलेटेड हूँ, मैं भी पीटीए मीटिंग यानी पेरेंट टीचर्स मीटिंग को हैंडल करती हूँ, इसलिए मुझे भी कई बार पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि सिर्फ पैसे खर्च कर देना अपने बच्चे के ऊपर आपकी ड्यूटी उतने पे ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपको 24 घंटे नज़रें रखनी पड़ती है अपने बच्चे के ऊपर, और बच्चा क्या कह रहा है उसे सुनने के लिए आपको अपना बहुमूल्य समय देना पड़ता है। हो सकता है जिसके लिए आप चूँकि इतने बिजी रहते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, क्योंकि आप भी जॉब कर रहे हैं, आपके पास घर के भी काम हैं, आपका अपना जीवन भी है, तो आपको टाइम नहीं मिलता, आप कह देते हैं कभी और। उसी समय बच्चा जो कुछ कहना चाह रहा है वो नहीं कह पाता, वो चला जाता है अपने दोस्तों के पास और उनसे वो शेयर करता है, और शेयर करने के साथ ही वो पकड़ लेता है कोई ऐसी गलत संगत, क्योंकि जो उसके दोस्त उसे बतला देते हैं, जो सोसाइटी में आसपास के माहौल में वो देखता है, जो सोशल मीडिया पर वो देख रहा है, वही बातें उसके दिमाग में कहीं जड़ पकड़ लेती हैं, और तब पेरेंट्स हाथ मलते रह जाते हैं कि जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी हमारा बच्चा वैसा नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेरेंट और बच्चे की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग आज इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं। कल की अवतार की टीम युग परिवर्तन का कार्य, आप लोगों को लगता है ये बहुत छोटा कार्य है, जी नहीं। लाइफ के इतने एस्पेक्ट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं एक इंसान के जीवन में, इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, कि सभी में परिवर्तन होगा तभी प्रॉपर वे में एक युग परिवर्तन का कार्य होगा। कल की अवतार की डिवाइन टीम उन प्योर सोल्स को ट्रेंड करेगी जो उनके ही काम को आगे बढ़ाएंगे सोसाइटी में, यानी जो खुद अवेकनिंग की राह पर हैं, जिनका स्ट्रेस से कोई नाता रिश्ता नहीं है, जो लाइफ में स्टेबिलिटी को फॉलो करते हैं और जो डिसिप्लिन्ड है। वही इस वर्ल्ड में जो आज सिचुएशंस हैं उन्हें हैंडल करते हुए अगर कभी ऐसा मौका आता है कि उन्हें भी बच्चों को और पेरेंट को दोनों को समझाना पड़े, तो वो इस कार्य को भली भांति करते हैं। यानी जितनी ज़रूरत आज एक बच्चे की काउंसलिंग करने के लिए की जानी चाहिए, उतनी ही ज़रूरत आज पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। तो पेरेंटल काउंसलिंग बाय डिवाइन टीम ऑफ कल की अवतार, ये कंटिन्यूअसली इस युग में होगा, क्योंकि पेरेंट्स जैसे संस्कार अपने बच्चे को देते हैं, कुछ हद तक वो संस्कार उनके जीवन में उनकी हैबिट्स बनकर रह जाते हैं। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ, अपने पास उनके पास समय नहीं है, इसलिए वो मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। अब मोबाइल फ़ोन में बच्चा क्या देख रहा है, कितने समय तक देख रहा है, इसे देखने के लिए भी, चेक करने के लिए भी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। जब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो बच्चा बड़ा होकर पेरेंट्स को टाइम कैसे देगा। जिस संस्कार को बच्चों को सिखलाया जा रहा है वही संस्कार आगे चलकर उनके लिए उनके ही दुश्मन बन जाते हैं। तो पेरेंट्स जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और मेरा ये वीडियो स्पेशली एक बच्चे को समर्पित है जिसने मुझे कमेंट करके बतलाया कि मैम आप सब पर वीडियो बनाती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पेरेंटल काउंसलिंग भी होनी चाहिए? क्योंकि जब हम अपने पेरेंट्स से कुछ बात कहना चाहते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। हमें भी अवेकनिंग की राह पर चलना है, लेकिन वो समझते नहीं हैं। उन्हें सिर्फ मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है
आज की डेट में बिन पैसे के आजकल कोई चीज़ नहीं मिलती। कैरियर सेट कैसे होगा, बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, हर चीज़ में पैसे चाहिए। एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए भी पैसे चाहिए। लेकिन पैसे की भाग दौड़ में अपने बच्चे को इतना आगे आप मत बढ़ा दीजिए आज की कंपटीशन में कि बच्चा दिन रात पैसा पैसा ही करता रहे और उसे लगे कि हमारे पेरेंट्स को सिर्फ पैसा चाहिए, हमारे पेरेंट्स को हमसे बातचीत करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। यही बात गलत है। पैसे के अलावा भी आप इमोशंस जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं बहुत अच्छी बात होती है। किसी किसी फैमिली में आप देखिए टाइमली वो लोग एक टाइम, अच्छा टाइम, गुड टाइम स्पेंड करते हैं। जब भी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कोई बात कहना चाहे तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप सुनिए और दिन रात उसको पैसे कमाने की दौड़ में मत लगा दीजिए कि उसे लगे कि हमारे पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। आप खुद किटी पार्टी को एंजॉय कर रही हैं, आप होल नाइट घर से बाहर हैं, आप न्यू ईयर की पार्टी में जा रहे हैं आप लोग और चाह रहे हैं कि बच्चा जो है एकदम सिंसियर बने, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, अपने कैरियर को देखे, क्योंकि आपने तो सब कुछ एक मेड के भरोसे छोड़ दिया है। तो एक मेड के संस्कार को आप ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है आपने उससे कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग युग परिवर्तन के इस कार्य में जब युवाओं को काउंसलिंग की ज़रूरत है ताकि वो हमारे देश का भविष्य सही निर्माण कर सकें, क्योंकि अगर वो सही होंगे जो कि हमारे देश के भविष्य है तो हमारा देश का भविष्य भी सही होगा। उसी प्रकार आज पेरेंटल काउंसलिंग की भी ज़रूरत है और जो होगी आने वाले समय में आप देखेंगे जो अत्यंत आवश्यक है। युग परिवर्तन के मिशन में कल्कि अवतार की टीम के द्वारा ऐसे प्योर सोल्स, ऐसे ऑनेस्ट पर्सन और ऐसे स्टेबल पर्सन जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को सही ढंग से पहचाना, वो चुने जाएंगे उन टीम के द्वारा, कल्कि अवतार के द्वारा। मैंने कहा हम लोग सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। ईश्वर नेक कार्य के लिए अपने बंदों को चुन लेता है और जिन्हें चुनता है उनके द्वारा अपने कार्य करवाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।